हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कृषि वनस्पति विज्ञान के अध्याय सेकंड के बारे में। इससे पहले मैंने अध्याय फर्स्ट बना दिया था, ठीक है, जिसमें कि मैंने बात किया था परिचय के बारे में। तो आज बात करने वाले हैं बीज एवं संरचना के बारे में, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका यही रहेगा। तो एक्चुअली वो सीड जो होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बना होता है और उसके द्वारा जो है कैसे उसमें अंकुरण होते हैं, ठीक है। अंकुरण में आप देखते होंगे कि एक अधोभूमिक होता है, एक भूम्योपारिक होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बात करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जैसे मैं आप यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप लोग किताब खोल के ज़रूर देखिएगा। किताब खोल के जो है डायग्राम जो है उनको समझ में आपको आएगा। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपके माइंडसेट में जो है इमेज उसकी बन जाएगी, क्या होता है एक्चुअली, सीड जर्मिनेशन भी क्या है, क्योंकि अधोभूमिक और भूमिपारिक इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी सबके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, उनको आपको ट्रिक से बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, भ्रूणपोषी भ्रूणपोषी बीजों में पोषण संग्रह। जो भ्रूणपोषी आप देखेंगे कि जो बीज होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को बीज बता देते हैं बीज होता क्या है, ठीक है। बीज कहेंगे किसको, यानी कि जो बीज या जिसको बोलते हैं सीड। सीड क्या होता है, जो सीड जो होता है ये रिपेंड ओवरी होता है, यानी कि परिपक्व परिपक्व जो आपका बीजांड होता है, जिसको बोलते हैं रिपेंड ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स होता है, रिपेंड ओव्यूल्स, उससे ही जो हमारा सीड का फॉर्मेशन होता है। और यहीं से आप याद रखिएगा फल क्या होता है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे निषेचन वाले चैप्टर में बीज बीजांड से क्या कहाँ से बनता है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है बीज होता क्या है। एक परिपक्व बीजांड होता है, ठीक है। जो ओवरी होता है उसके अंदर जो बीजांड लगे होते हैं, जो जब पक जाते हैं उसी को हम बोलते हैं बीज। फल क्या होता है, इसको बोलते हैं परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय, ठीक है। रिपेंड रिपेंड ओवरी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बीज होता क्या है और फल क्या होता है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें भ्रूणपोषी आपके सामने आया है। भ्रूणपोषी का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं इंडो। देखो यहाँ पर तुमको क्या करना है, इंग्लिश को भी याद रखना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखकर आपको इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। तो ये भी आपको थोड़ा होशियारी रखना है। तो इंडो स्पर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश का भी क्या कहते हैं इसको, और इसी को आगे इंडोस्पर्म हो जाएगा, इसको कहते हैं भ्रूणपोषी। क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी। अब इसमें होता क्या, देखो कुछ जो जाले होती हैं वो क्या होती है, द्विबीजपत्री होती हैं, जिसमें कि ये भोजन अपना इकट्ठा रखती हैं, ठीक है। और भ्रूणपोषी में जैसे कि जब आपका निषेचन होता है तो वहां पर आप पढ़े, अगर आप लोगों में चैप्टर चल रहे होंगे आई होप, ठीक है, कॉलेजों में, तो वहां पर आप निषेचन में देखेंगे जब निषेचन होता है, एक होता है एक तो निषेचन नॉर्मल निषेचन होता है, एक होता है द्विनिषेचन, एक होता है द्विनिषेचन। जहां पर द्विनिषेचन होता है वहां पर आपका जो है त्रिगुणित जो है बनता है आपका, ठीक है। उसमें ये आपकी जो अंडकोशिका होती है उसके ऊपर यहाँ पर ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर द्विध्रुवक केंद्रक होता है, यहाँ पर रक्षा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सहायक कोशिकाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जब जाके आपका जो न्यूक्लियस होता है, एक तो मिल जाता है मेन अंडाशय से, ठीक है, एक जो होता है वो मिल जाता है द्विध्रुवी केंद्रक से। जब इससे मिल जाता है जो, तो यहाँ पर जब इससे मिलने के बाद, क्योंकि इसके बाद 2 सेल पहले से होती हैं, एक दूसरे मिल जाते हैं तो यानी कि 3n हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिगुणित होता है वही निर्माण करता है किसका, एंडोस्पर्म का। वही निर्माण करता है किसका, एंडोस्पर्म का। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग याद किए होंगे, नारियल होता है, ठीक है, नारियल का खाने वाला भाग एंडोकार्प होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद करे होंगे। तो ये थोड़ा डिटेल में जो है वो वहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम से माध्यम से। यहाँ पर आपको समझ रखना है ये क्या होते हैं, भ्रूणपोषी, उनमें भोजन इकट्ठा रहता है जो कि 3n होते हैं, ठीक है। 3n है तो यहाँ से इनका निर्माण होता है ऐसे वो उनको बीजों में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसमें अब क्या है, भ्रूणपोषी बीजों में संग्रह, मतलब कहाँ पर ये अपना जो भोजन जो है वो स्टोर रखते हैं।
तो बीज पत्र में रखते हैं या स्कुलेटम में रखते हैं, प्रांकुरचोल में रखते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष में ही इस जो है अपना भोजन को एकत्रित करके रखते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल काफी पूछे जाते हैं भ्रूणपोषी का, तो भ्रूणपोषी के एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिए, जैसे कि इसमें चना है, ज्यादातर आपको दो बीजपत्री जोते होते हैं, ठीक है, जिनमें जो आपके दो दालें हो जाती हैं, मुख्यतः वही होते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये आपको ध्यान रखिएगा, मुख्यतः होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्रियों में। और इसमें जो है एक सबसे अपवाद जो याद रखना है तुमको, ठीक है, जो अभूणपोषी होता है, अभूण, जिसमें कि जो जो दो दालें हो जाती है, जिसमें कि द्विबीजपत्री, ठीक है, आसानी से समझ पाओगे, जिसमें दो दालें हो जाती है, यानी दो बीजपत्री क्या होगी, ये भ्रूणपोषी होंगे। सॉरी, ये क्या होंगे, ये भ्रूणपोषी होंगे, भ्रूणपोषी होंगे। ठीक, जिनमें दो दालें होती है, जैसे चना है, मटर है, अरहर है, काशीफल है, सेम है, ये सभी। ठीक है, अभूण में आपको याद रखना है ऐसे आते हैं जो कि रेडी, इसमें एग्जांपल रखिए, जो कि जिसमें कि दो बीज पत्र नहीं होते हैं, दो बीज पत्र तो नहीं होते हैं, उसके अंदर जो है स्टोर रहते हैं खाली गूदे के रूप में, जैसे कि आपका रेडी समझते हो। ठीक है, ये होता है आपका रेडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, कैस्टर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये आपका आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कैस्टर को। और इसमें जो है एग्जाम्पल भ्रूणपोषी में और भी आएंगे, ये तो मैं हो गए दो बीज पत्री के, एक बीज पत्री भी हो और भ्रूणपोषी भी हो, तो उनमें आ जाता है जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है। ठीक है, ये सभी जो है इसके अंदर आएंगे, एक बीज पत्री लेकिन भ्रूणपोषी, क्योंकि इनके अंदर भी बीज पत्र होता है, क्योंकि एकल बीज पत्री होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, ये दो बीज पत्री होते हैं, भ्रूण इसमें भी होगा, भ्रूण इसमें भी होगा। ठीक, क्योंकि भोजन को एकत्रित रखते हैं उसी के अंदर। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है, ये तुमको ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभूणपोषी का एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रेडी है अभूणपोषी, भ्रूणपोषी का एग्जाम्पल है रेडी, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का वह भाग जो भूमि के बाहर निकलने में सहायक होता है, मतलब कि ऐसा भाग बताओ जो कि भूमि से बाहर निकलने में सहायक होता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसी से समझना है आपको, ये क्या लिखा है, मूला अंकुर, मूला मिस होता है क्या, मूला मिस होता है आपका जड़, मूला मिस होता है जड़। ठीक है, मूला का मतलब होता है जड़, अंकुर, अंकुर मतलब होता है निकलना बाहर, मतलब कि आना। ठीक है, अंकुरित होना। ठीक, मूला मिस यानी कि मूल यानी कि जड़। ठीक है, तो यहाँ पर प्रांकुर, प्रा मतलब बाहर, ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, तो भूमि के बाहर कौन निकलेगा, तो हमारा, तुम्हें भी पता है जड़ कहाँ होती है, नीचे होती है। ठीक है, जड़ कहाँ होगी, नीचे होगी, तो ये तो नीचे जाएगी। यहाँ पर बात हुई भूमि के बाहर निकलने में सहायक होता है, तो वो हो जाएगा आपका प्रांकुर। ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रांकुर, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, वो हो जाएगा प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। वहीं अगर बात करें कि सबसे पहले इन दोनों में से कौन निकलता है, अगर मान लो कोई ये बीज है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई सीड है, मान लो ये मटर का सीड है। ठीक है, अब इसमें कौन सबसे बाहर पहले निकलेगा, जड़ निकलेगी या जो आपका प्रांकुर है। ठीक है, मूलांकुर निकलेगा या फिर प्रांकुर निकलेगा, तो सबसे पहले भाई जड़ निकलेगी। ठीक है, जड़ जब निकलेगी तभी तो वो न्यूट्रिएंशन लेगी सॉइल से, जब ये सॉइल से न्यूट्रिएशन लेगी, पानी लेगी, सब चीजें, तब जाके जो है आप बढ़िया से जो है आपका ऊपर का प्रांकुर निकलेगा। जब ये प्रांकुर निकलेगा, यही धीरे धीरे बढ़कर जो है आपका पूरा एक पौधे का रूप ले लेगा। ठीक है, पौधे का रूप ले लेगा, आगे फिर इसमें पत्तियां निकलने लगेंगी। ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रांकुर है, यानी ये परोह का विकास करेगी। ठीक है, सीड से। तो सबसे पहले कौन निकलता है, तो मूलांकुर निकलता है, जो कि नीचे की तरफ गति कर, मतलब कि भूमि के अंदर जो है गति करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाता है। वहीं पर प्रांकुर की बात करें तो ये ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आवृतबीजी पादपों में भ्रूण प्राय होता है। अब देखो क्वेश्चन आ गया, आवृतबीजी पादपों में भ्रूण प्राय होता है। ठीक है, जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, आवृतबीजी मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जो कि किसी फल रूपी आवरण से ढके हों। ठीक है, जिनके अंदर ढके, जैसे कि आपको आम का एग्जाम्पल दिया था कि आम की जो गुठली होती है वो गूदे से ढकी होती है। ठीक है, तो आवृत बीजी हुआ। वहीं पर अनावृत बीजी की अगर बात करें तो चिलगोजा हो जाएगा। ठीक है, चिलगोजा एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म होता है, जिसके बीज नग्न रूप में लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आप तुम ध्यान रखो, बाजरा। ठीक है, इसमें जो है आवृत बीजी में, इसमें जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में ही हिंदी में लिख देगा, ये भी आपको टर्म याद रखना है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। आपको पता होगा ना कि जैसे कि एक जो मेल से आता है, एक फीमेल से होता है, यानी कि एक मादा पुष्प होगा, एक नर पुष्प होगा, इन दोनों के मेल से जो है क्या बनेगा,
2n बनेगा। तो वही ये जो है किसमें क्रिया पाया जाएगा, आवर्तबीजी जितने पौधे होंगे उनमें मुख्यतः, ठीक है, जो प्रायः होता है वो द्विगुणित होता है भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायुजी अंकुरण पाया जाता है। तो जरायुजी अंकुरण किस में पाया जाता है, समोद्भिद में पाया जाता है, मरुद्भिद में पाया जाता है, जलोढ़ में पाया जाता है और लवणोद्भिद में पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोफाइट्स नहीं कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। मरुद्भिद में क्या हो जाएगा आपका, जीरोफाइट्स कहेंगे इसको, जीरोफाइट्स। ऐसे पौधे जो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर उगते हैं। हाइड्रोफाइट जहाँ पर पानी की अधिकता होती है वहां पर उगते हैं, उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और समोद्भिद उन्हें कहते हैं जहाँ पर जो है ऐसे जहाँ पर जो है पानी और ना ही ज्यादा पानी होता है ना ही ज्यादा सूखा होता है। ठीक है, ऐसे कह सकते, जैसे कि अपना यूपी का जो एरिया है पूरा, ये कैसा होगा, मिजोफाइट हो गया, समोद्भिद होगा। ठीक है, लवणोद्भिद ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ पर लवणता अधिक होती है, जहाँ पर मतलब कि लवणी मृदा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो उन्हें लवणोद्भिद कह देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जरायुजी जो है आपका अंकुरण कहाँ पर पाया जाता है, जिसमें शोषण। ठीक है, तो लवणोद्भिद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात, जो निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है। ठीक है, जब निषेचन हो जाता है, जब आप आगे पढ़ेंगे निषेचन में, जब निषेचन आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है, निषेचन के पश्चात जो आपका ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी होती है। ठीक है, इसमें जब निषेचन हो जाएगा तो इसका जो बीज होता है, बीज को तुमको बताया कि जो इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स लगे होते हैं, इन्हीं बीजांड जो लगे होते हैं, यही जब पक्के जो है सीड का निर्माण करते हैं। तो फल क्या निर्माण कर देता है, सॉरी ओवरी क्या निर्माण कर देता है, फल का। अब लेकिन इसका जो बीज होता है, बीज के ऊपर का जो आवरण होता है, ठीक है, आवरण, उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, आवरण तुमको अभी हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है आपका बीज आवरण, जिसके बीज के ऊपर का जो कवरिंग होता है, जैसे कि चना देखें आप, सब सिंपल आप चना देखें तो जो होता है छिलका होता है, वो किससे बनता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है, तो ये आपका क्या कहते हैं, अध्यावरण से बनता है। किससे, अध्यावरण से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता, अरंडी, पोस्ता एवं शरीफा के बीज हैं, ये कैसे बीज हैं। ठीक है, कैसे बीज होते हैं, पपीता, अरंडी, पोस्ता और शरीफा के बीज, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये क्या होंगे, एक बीजपत्री या दो बीजपत्री। ठीक है, तो ये एक बीजपत्री होंगे, भ्रूणपोषी होंगे या अभ्रूणपोषी होंगे, ये भी साथ में आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये कैसे हैं, ये हमारे दो बीजपत्री हैं। कैसे, दो बीजपत्री होते हैं और भ्रूणपोषी, आपको बताए थे ना। ये अरंडी क्या है, अरंड क्या है, ये अभ्रूणपोषी होगी। इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी, इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, ये कैसे होंगे, क्योंकि अरंडी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ये क्या है, भ्रूणपोषी है, भ्रूणपोषी तो होंगे नहीं, तो अभ्रूणपोषी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विबीजपत्री और अभ्रूणपोषी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th, इसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दो बीजपत्री आपका हो गई, ये अरंडी बताया कि ये दो बीजपत्री होता है, लेकिन इसमें शो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो भी दालें होती हैं उनमें शो हो जाते हैं, दोनों अलग कर सकते हो, चने को खोलोगे दोनों अलग हो जाएंगे बीज पत्र, लेकिन इसमें होते नहीं है। लेकिन होते दो ही बीज पत्र, लेकिन एक ही में वो सब हो जाते हैं। ठीक है, 3n। ठीक है, तो ये आपका द्विबीजपत्री इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, उपजते हुए बीजों में को एक खास समय पर हम तापमान देने से फूल निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, उपजते हुए बीजों को एक खास समय पर कम तापमान देने से फूल निकलने की जो प्रक्रिया को कहते हैं, तो वर्नलाइजेशन कहते हैं। क्या, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। ठीक है, जिसे बसंतीकरण हिंदी में कहते हैं। क्या कहेंगे, बसंतीकरण, इसे बसंतीकरण भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हमारे जो बीज होते हैं, ठीक है, वो उग रहे होते हैं, उन्हीं को मतलब कि जल्दी से, मतलब कि उसमें जो निकलने के, मतलब उसके तापमान को इतना कम कर दिया जाता है ताकि उसमें फूल और जल्दी निकल आए। कुछ पौधों में फूल नहीं निकलते हैं क्योंकि टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ में जो निकलने की जो है उसकी क्रिया को और बढ़ाया जाए, मतलब कि निकल तो रहे हैं लेकिन धीमे निकल रहे हैं, उसकी क्रिया को और कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, कि और जल्दी निकल आए, तो उसी को बोलते हैं वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण। कम तापमान देने से निकल आते हैं, तो इसको बोलते हैं बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन। ठीक है, इसी प्रकार से एक तुम्हारा होता है, इसमें तो है नहीं। ठीक है, डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी क्या होती है, परासुप्तता, और आगे आएगा उसी टाइम बता देंगे आपको। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना, मटर, सेम का एवं आम
के बीज हैं ये कैसे होते हैं। अब चना आपको पता है कैसा होता है, द्विबीजपत्री होता है। मटर कैसा है, द्विबीजपत्री। मटर को खोलोगे 2 दालें हो जाएंगी उसकी, दाल खाते हो, जितने भी दाल वाली फसलें हैं, ठीक है, जैसे चना, उड़द, मटर, अरहर, ये सभी क्या है, 2 बीजपत्री, क्योंकि इनके हम दाल को अलग अलग कर सकते हैं। दाल अब है नहीं यहाँ पर तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम है, ठीक है, आम है। आम की देखते हो, आम की पहले क्या है, गुठली। गुठली क्या करते थे, गुठली निकालने के बाद जो नया बीजी पौधा होता था, गुठली को निकाल कर उसकी क्या बनाई जाती है, सीटी बनाई जाती थी। तो सीटी कैसे बना सकते थे, क्योंकि उसमें 2 दल होते थे, उसी के अंदर जो है नीम की पत्ती वगैरह रख के खेला करते थे बच्चे, सीटी बनाकर, ठीक है। आप लोग खेले कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो है बनाई जाती है, 2 बीजपत्री होते हैं। तो 2 बीजपत्री तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये तो आप पहुंच जाते हैं कि एक बीजपत्री तो होगा नहीं, यानी कि आपके 50% चांसेस सेकंड के हो गए और 50% चांसेस आपके फोर्थ के हो गए, ठीक है। तो अब बात आई है भूड़पोषी होता है कि अभूड़पोषी होता है। तो तुम्हें सोचना है कि ये भोजन को एकत्र करते हैं ना, बीज, चना, मटर, ये सब क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये भ्रूणपोषी होंगे। कैसे, भ्रूणपोषी होंगे तुम्हारे, ठीक है, भ्रूणपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अधोभूमिक अंकुरण मिलता है। तो अधोभूमिक क्या होता है, अधोभूमिक का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे कि आपका ये मान लो ये तुम्हारी मिट्टी है, ठीक है, ये नीचे पूरी मिट्टी रखी हुई है, ठीक, इसमें मिट्टी पूरी भरी हुई है, ये तुम्हारा खेत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मान लो कैसा है, ये कोई बीज है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बीज क्या करेगा, यहाँ से अंकुरण करना स्टार्ट करेगा, अंकुरण करना स्टार्ट करेगा, और कुछ क्या होंगे, एक जो इसमें सबसे पहले तुमको ये समझ लेना होगा बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र क्या होते हैं। बीज पत्र आपको समझ गए हैं, बीज पत्र तो यहाँ पर बता ही दिए, एक बीज पत्री, 2 बीज पत्री, ठीक है, जो कॉटिलीडन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो पौधा जो है ये बाहर आएगा, ठीक है। बाहर कौन आता है, परांकुर आता है, परांकुर बाहर आ गया। अब होता क्या है, जब इसी के साथ में साथ ही साथ जो है इसके जो बीज पत्र थे, ठीक है, जो कॉटिलीडन थे जिनमें भोजन एकत्रित था, वो भी जो है बाहर निकल आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ये भी चला आया साथ में तो क्या होगा, बीज पत्र, ये जो है हमारे बीज पत्र, जब बीज पत्र जो है वो हमारे बाहर निकल आते हैं तो उसे बोलते हैं भूमिपारिक या इपीजियल, ठीक है। तब बोलेंगे भूमिपारिक, भूमि पारिक, ठीक है, भूमिपारिक होता है या फिर इपीजियल बोलते हैं इसको, इपीजियल, ठीक है। तो एपीजीएल जो है जब बाहर निकल आते हैं, और कुछ में क्या होगा, ये जो है ये अंदर ही रहेगा, ठीक है, बीज पत्र जो है वो भी अंदर रहते हैं, यहाँ से पौधा तो निकलेगा लेकिन बीज पत्र यहीं रहेंगे अंदर, बीज पत्र जो है हमारे वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है, कॉटिलीडन, यही जो है आपका अंतर है। ये होता है भूमिपारिक, ये होता है अधोभूमिक, अधोभूमिक, क्योंकि ये भूमि के अंदर ही रह जाते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं अधोभूमिक। अधो मतलब अंदर, अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर ही रह जाएं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, मूंगफली होता है, मक्का होता है, आम में होता है, कैसा होता है ये अधोभूमिक, किसमें 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 होता है। इसमें जो है आपको एग्जाम्पल इसकी याद रखने हैं, कैसे, जितने खरीफ की होती हैं, खरीफ, खरीफ सीजन की जो भी दालें होती हैं, ठीक है, दालें होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, ये होती है हमारी भूमिपारिक यानी कि इपीजियल, इपीजियल इंग्लिश में याद रखोगे फायदे में रहोगे, ठीक है, इपीजियल, इपीजियल यानी कि भूमिपारिक जिसे बोलते हैं, भूमिपारिक, ठीक है, भूमिपारिक जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो बाहर, जिनके बीज पत्र बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जितनी भी खरीफ सीजन की जो है दालें होती हैं, जिसमें कि अरहर को छोड़कर, अरहर इसका अपवाद है, अरहर में ऐसा नहीं होता है, बाकी जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, उड़द है, जो भी मूंग है, मूंगफली है, ये सभी जो भी जितनी भी हैं जिसमें 2 बीज पत्र हो जाते हैं, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे इसमें, और इसमें और ये सभी आ जाएंगे तुम्हारी किसमें, भूमिपारिक में, यानी कि इपीजियल जर्मिनेशन होता है। और इसमें जैसे कि आम है, आम भी आ जाएगा, इमली भी आ जाएगा, इमली जो है, इमली देखते हैं उसके भी बीज पत्र बाहर आ जाते हैं, काजू है, काजू है, ये सभी जो है इसी में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी इसके एग्जाम्पल हैं भूमिपारिक के। और वहीं पर याद रखना है, जितनी भी रबी सीजन की फसलें होती हैं, रबी सीजन की जितनी फसलें होती हैं उसमें अधोभूमिक होता है, अधोभूमिक होता है, कैसा, अधोभूमिक, अधोभूमिक, अधोभूमिक यानी कि हाइपोजियल, 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 ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चना, चना किसमें बोया जाता है, रबी सीजन में बोया जाता है गेहूं के साथ, मसूर,
मसूर। इसका एक अपवाद है, अपवाद, ठीक है। अपवाद जैसे कि ये क्या है, राजमा, ठीक है, राजमा, ठीक है, ये तुम्हें इतना याद रखना है, ठीक है। राजमा इसका अपवाद है, यहाँ पर अपवाद इसका क्या है, अरहर है, ठीक है। बाकी तुम इसका मोटा मोटा याद रखते हो, जितनी भी दालें होती है खरीफ सीजन की, वो सभी क्या होंगी, वो सभी मेरे भाई क्या होंगी, वो हो जाएंगी तुम्हारी ईपीजीएल, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अधोभूमिक अंकुरण मिलता है, तो ये आपका मक्का हो जाएगा इसमें, ठीक है। बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो बीज जो है हमारा सीड जो होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तो हम कह सकते हैं 4 प्रकार का। कैसे, एक बीजपत्री भ्रूणपोषी, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी, द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी और दो बीजपत्री अभ्रूणपोषी, ठीक है, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है विविपेरस अंकुरण पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, ठीक है। तो राइजोफोरा में पाया जाता है, ठीक है, राइजोफोरा में पाया जाता है, कटहल में पाया जाता है, कटहल में। ये होता क्या है, बेबीपेरस। बेबीपेरस का मतलब होता है, जब आप कटहल से समझ सकते हो, कटहल का फल है, जब फल जो होता है जब पक जाता है, पकने के बाद जो इसके बीज होते हैं उसके अंदर होते हैं, और अंदर ही फल को काटे बिना या बाहर फल के बाहर बीज निकाले बिना अंदर से ही जो क्या होता है, फल जर्मिनेट करने लगता है, अंदर से ही पौधा निकलने लगता है, ठीक है। अंदर से फल के मतलब कि फल अभी खोला भी नहीं है, कटा भी नहीं गया, निकाला भी नहीं गया, उसी के अंदर जो है उसमें अंकुरण हो जाए, उसी को बोलते हैं बेबी पैरस, ठीक है, यानी स्था बेबी पैरस, ठीक है। फल के अंदर ही बीज में अंकुरण हो जाए, उसी को बोलते हैं बेबी पैरस, ठीक है। इसका में कटहल एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, कटहल भी है, इसी क्या आता है, और राइजोफोरा तो हाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजों को जल में रखने पर वह फूल जाते हैं। बीजों को जब जल में रखते हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अंतः शोषण करते हैं, अंतः शोषण करते हैं, मतलब कि जो अंदर की तरफ जो है पानी को ग्रहण कर लेते हैं, इसी से कारण वो जो है फूल जाते हैं, ठीक है, अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट आपका है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, धान में पाई जाती है, जौ में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है, बीजों में अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आपका पहले भी क्वेश्चन, अंकुरण जो है, तो अंकुरण 2 प्रकार के हो जाएंगे। अंकुरण की बात करें तो 2 आपको पता है, एक एपीजीएल होता है, एक हाइपोजीएल होता है, यानी कि एक भूमिपारिक होता है, एक क्या है, अधोभूमिक होता है। 2 प्रकार के जो आपके अंकुरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजों में अंकुरण प्रायः एक विशेष अवधि के पूरे होने के बाद ही होता है, वह अवस्था कहलाती है। ये क्या है आपका, इसमें क्या समझना है आपको, देखो कुछ आप मान लो कि सीड ले लिए, ठीक है, वो मान लो कि अब सीड है वो आपको स्टोर करके तुम रखते हो, उस समय नहीं जमता है, ऐसा क्यों, वैसे जम जाना चाहिए। देखो एक होती है डोरमेंसी पीरियड, ठीक है, डोरमेंसी पीरियड जैसे कि एग्जाम्पल तो तुम समझ सकते हो, जैसे कि तुम हो, ठीक है, अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तुम जो है बोर्ड का एग्जाम आगे होने वाला है, ये तो तुमको पता है, ठीक है, लेकिन अभी तुम नहीं जग रहे हो, अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, स्कीम आ जाएगी, ठीक है, जैसे स्कीम आएगी तैसे आप लोग पढ़ाई करने में जुट जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग जाग जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। इसी प्रकार पौधों के जो बीज होते हैं उसमें भी होता है, उसमें क्या होती है, डोरमेंसी होती है, जिसे बोलते हैं प्राशोष्वस्था, ठीक है, डोरमेंसी, डोरमेंसी होती है, डोरमेंसी होती है वो जब तक कि उसको फेवरेबल में क्या है, मतलब कि कुछ जैसे कि तुम्हारी क्या थी, स्कीम आई थी तब आप जगे थे, लेकिन बीज कब जगेगा, जब उसे नमी मिलेगी, नमी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और नमी में यहाँ पर क्या मतलब है, मृदा नमी से, इससे मृदा नमी से। ऐसा नहीं कि वातावरण में जो है कस के बारिश हो रही है और बीज रखे हो कि एक डिब्बे में पैक करके जम क्यों नहीं रहा, जम क्यों नहीं रहा है, समझ रहे हो, मृदा नमी चाहिए, कौन सी नमी, मृदा नमी चाहिए, यानी कि सोइल, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजें जो हैं इसके लिए आवश्यक होती हैं। जब ये सारी चीजें जो है आवश्यक होगी, तब जाके जो है पौधा जो है, जो बीज है वो जर्मिनेट करता है। ऐसे जब लोग देखते हो कुछ पौधे होते हैं जो नहीं जर्मिनेट करके, क्योंकि उनको फेवरेबल चीजें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। जब ये तीनों चीजें आप जब खेत में आप डालते हैं तो वहाँ पर नमी भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि जो सॉइल होती है उसको आप अच्छी तरीके से उसमें जुताई करते हैं ताकि वो उसमें भुरभुरा हो जाती है, जिसमें अंदर जो है उसके ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है। जल जो नमी होती है उसकी ले ही लेता है वो वहाँ से। तो ये सभी चीज़ें जब मिल जाती है उसको, तो उसको बीज को मतलब कि अंकुरित करने में सहायक होती हैं, ठीक है, तब जाके वो जम जाती हैं। तो यही कहा गया कि बीजों में अंकुरण प्रायः एक विशेष अवधि के लिए पूरे होने के बाद, ठीक है, उसके बाद जमता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, प्रसुप्ता अवस्था होती है। जब तक वो जमता नहीं तब तक वो किस में रहता है, डोरमेंसी में रहता है, प्रसुप्ता अवस्था में रहता है। जैसे कि आप लोग इस समय किस में चल रहे हैं, डोरमेंसी में कौन चल रहा है, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा डॉर्मेंसी में आप लोग हैं या नहीं हैं, कि अपने जो पेपर को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, तो जैसे ही जो है आपको याद रखना है, ये होता है प्रसुप्त अवस्था या डॉर्मेंसी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्पर्म क्या पाया जाता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, जैसे कि जब अरंड होता है या कैस्टर जो है उसे बोलते हैं, उसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर एक संरचना होती है ऐसे करके। ठीक है, उसी को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो इसको बस तुम ऐसे याद रखना कि इसमें पाया जाता है, अरंडी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंडा को छोड़कर अन्य किसी कोशिका से होता है तो इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एपोगैमी, अनिषेक जनन, अनिषेक अनिषेक, ये तो दोनों सेम ही लिखे दिए हैं मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो अब आप बता ही सकते हैं आंसर क्या होगा, इसका सेकंड होगा, यानी कि अयुग्मन यानी कि एपोगैमी। एपोगैमी इसमें क्या कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब क्या है, जब भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका, जो हमारी अंड कोशिका होती है, जो आपको बताए थे, ये हमारी क्या है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर यहाँ पर जो है गार्ड सेल होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। ठीक है, ये टोटल जो है आपकी सेल होती हैं अंडाशय के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है तुमको, ये जो द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, अब फल का निर्माण जो होता है, जब क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ से जाने के बाद जब इससे मिलेगा, ठीक है, इससे मिलेगा, तब जाके जो है हमारा क्या होगा, जो मेन सीड होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब वो कहने का मतलब, जो भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंडकोश का, इसको छोड़कर इससे ना हो, इसके अलावा और किसी भाग से हो जाए। ठीक है, और किसी से, अब मान लो इसके साथ हो जाए, या इसके साथ हो जाए, या इसके साथ हो जाए। ठीक है, इसको छोड़कर किसी अन्य के साथ जो है निषेचन कर ले और जो है फल का निर्माण कर दे, भ्रूण का निर्माण कर दे, तो उसे बोलते हैं आयुग्मन या फिर एपोगैमी। इसी को प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, आयुग्मन या एपोगैमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश का द्वितीय नर युग्मक के साथ निषेचन कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो वही चीज यहां पर पूछा है, भ्रूण कोश जो आपको बताए थे एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, सॉरी भ्रूण कोश यानी कि इंडोस्पर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, इंडोसैक, इसे बोलेंगे। देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, जहां पर कोश लग के आ जाए, कोश तो मतलब कि सैक। ठीक है, जहां पर पोष लिख के आ जाए, पोष, यहाँ पर लिखा होता है भ्रूण पोष, जब पोष लगा होता तब इसको क्या पढ़ते, इंडोस्पर्म पढ़ते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा है, कोष लगा है, कोष यानी कि सैक। ठीक है, तो भ्रूण कोष का द्वितीयक नर युग्मक के साथ निषेचन के बाद बनता है, तो क्या बनता है, तो यही चीज आपको बताया था, जैसे कि जब हम एक तो इससे मिलेगा, एक किससे मिलता है, यहाँ पर जो नलिका कोशिका है, जो कि यहाँ पर नलिका केंद्रक आता है, वो किससे मिलेगा, एक इसको मिलता है, एक इससे मिलता है। जब इससे मिलेगा, ठीक है, द्विध्रुवीय केंद्रक से, इसे बोलते हैं द्विध्रुवीय केंद्रक, जब इससे मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2n होता है, एक और n आके मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n, और 3n क्या होता है, 3n को क्या बोलते हैं हम, भ्रूणपोष बोलते हैं, क्या इंडोस्पर्म बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं भ्रूणपोष। तो इसका निर्माण क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, नारियल जो खाते हैं वो क्या है हमारा, इंडोस्पर्म है। ठीक है, या भ्रूणपोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम के बीज के एक और लंबी सफेद रेखा होती है, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, सेम है, चना है, इन सब में एक लंबी रेखा होती है। अब चने का बीज आप लोग फुला दीजिएगा, मतलब पानी में डाल दीजिएगा, जब फूल जाए तो देखिएगा बीज जो होता है, जो चने का बीज मिलेगा तुमको, ठीक है, इस पे कुछ ऐसी, इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन जो है इस पे जो है इस प्रकार से एक रेखा होती है। ठीक है, पूरी रेखा नीचे से ऊपर तक होती है, इसी को बोलते हैं क्या, रैफी बोलते हैं इसे। ठीक है, रैफी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में भोजन संग्रह उत्तक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भोजक उत्तक संग्रह कौन कहलाएगा, ऐसे उत्तक कौन से जो भोजन का संग्रह करते हैं। ठीक है, उत्तक पूछा यहाँ पर। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, इसका होमवर्क रहेगा आप लोगों का ये। ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसके बताइएगा क्या होगा। और अब आपको लोगों के लिए क्या है कि आप लोग क्या है, थोड़ा किताब खोल के देख लीजिएगा, ताकि डायग्राम वगैरह जो है देख लोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, अब डायग्राम भी अगर यहाँ मेंशन करेंगे तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना, इसीलिए मैं डायग्राम को यहाँ पर मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि वीडियो जब लॉन्ग हो जाता है तो फिर फ़ोन में कैपेसिटी इतनी है नहीं, ठीक है? कि उसको थोड़ा कम रैम का है ना, तो इसीलिए थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं ना कि प्रॉब्लम है। और बाकी आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा किस पे किताब में एक बार, क्योंकि डायग्राम वगैरह वहाँ पर आप लोग देख लेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना जो भी सुझाव हो वो दे दीजिएगा, मतलब क्या हम वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ये सब आप लोग बताइएगा, क्या-क्या हम इसमें कमी छोड़ रहे हैं, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं।